प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके समक्ष एक प्यारा सा कहानी लेकर के उपस्थित हूँ, जिस कहानी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, साथ साथ इंग्लिश का हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे और नए नए वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे, जो हम लोग को इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में सहायता करेगा। दोस्तों, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार का ढेर सारा कंटेंट लेकर के आने वाला हूँ जो आपको इंग्लिश सीखने में सहायता करेगा। दोस्तों, तो चलिए बिना देर के उस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं और इंग्लिश सीखते हैं। दोस्तों, कहानी का टाइटल क्या है दोस्तों? द हॉर्स एंड द उल्फ। हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा, उल्फ मीन्स होता है भेड़िया। ये घोड़ा और भेड़िया की रोमांचक कहानी है दोस्तों, तो कृपया आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। ए हॉर्स वाज बिजी ग्राजिंग ऑन ए ग्रीन ओपन फील्ड। क्या हुआ दोस्तों? इसका हिंदी, एक घोड़ा, ए हॉर्स यानी कि एक घोड़ा, ए ग्रीन ओपन फील्ड यानी एक हरे खुले मैदान पर चरने में व्यस्त था। क्या था दोस्तों? ग्राज मीन्स होता है चरना, ग्राज यानी चरने में क्या था? व्यस्त था, बिजी था। He was having a great time in the field. वह जो है मैदान में एक अच्छा समय गुजार रहा था। क्या कर रहा था? बिता रहा था। A hungry wolf was watching from behind the bushes. क्या हुआ दोस्तों? A hungry wolf यानी एक भूखा भेड़िया, बिहाइंड द bushes यानी कि झाड़ियों के पीछे से वाचिंग कर रहा था यानी देख रहा था। He thought of feasting on the horse. क्या सोचा दोस्तों? वह जो है घोड़े पर दावत उड़ाने का सोचा यानी दावत करने का सोचा। He came up with a plan and struck up a conversation with horse. क्या किया दोस्तों? वह जो है came up with a plan, वह एक योजना के साथ came up यानी उसकी ओर आया, and struck up a conversation with the horse. क्या हुआ दोस्तों? और घोड़ों के साथ एक बातचीत में क्या हो गया? struck up यानी प्रभावित हो गया। एक घोड़े से वह जो है एक योजना के साथ आया और घोड़े के साथ एक बातचीत में क्या हो गया? संलग्न हो गया यानी बातचीत करने लगा। स्ट्रक अप मीन्स होगा दोस्तों प्रभावित हो गया। He told the horse that he looked pale and offered to get some medical herbs from the forest. क्या कहा दोस्तों? He told the horse यानी कि वह घोड़ों से कहा, told यानी कहा, that यानी कि, he looked pale वह जो है कैसा दिख रहा है? pale यानी कमजोर, वह जो है कमजोर दिख रहा है या बीमार दिख रहा है, ऐसा कहा। and offered to get some medicinal herbs from the forest. वो क्या किया दोस्तों? जंगल से, फॉरेस्ट मीन्स होता है दोस्तों जंगल से, सब मेडिकल हर्ब्स यानी कुछ जड़ी बूटियों की दवा टू गेट लाने के लिए क्या किया? ऑफर किया। कहा कि चलो हम लोग क्या करते हैं, जंगल से कुछ जड़ी बूटियां वाली दवाई गेट यानी लाते हैं। यह योजना उसको ऑफर किया। The horse grew suspicious of the wolf behaviors. क्या हो गया दोस्तों? घोड़ा जो था यानी कि wolves के बिहेवियर से, व्यवहार से क्या हो गया? संदिग्ध। सस्पिशियस मीन्स में क्या होता है? संदेह से, ग्रीव यानी उभर गया। घोड़ा को क्या हो गया दोस्तों? वुल्फ के व्यवहार से उसमें संदेह बढ़ गया। क्या हो गया? संदेह उत्पन्न हो गया। He said वह कहा, मिस्टर वुल्फ, मिस्टर उल्फ यानी मिस्टर भेड़िया, आई हैव टेरिबल प्लान इन माई हूप, आई हैव टेरिबल पेन इन माई हूप। क्या कहा? आई हैव टेरिबल पेन इन माई हूप यानी कि मुझे क्या है, मेरे पैर में माई हूप यानी मुझे जो है मेरे पैर में क्या है? ए टेरिबल पेन, एक भयानक दर्द है। कैन यू टेक ए लुक एट इट? कैन यू टेक ए लुक एट इट? क्या आप इस पर एक लुक देख सकते हो, ले सकते हो? क्या कहा है? कैन यू टेक ए लुक एट इट? क्या इस पर आप एक झलक देख सकते हैं, लुक देख सकते हैं? द वुल्फ वॉज वेरी हैप्पी। क्या हो गया दोस्तों? भेड़िया जो था बहुत खुश हो गया था।
He thought his plan had worked. वह सोचा कि उसका जो योजना था काम कर चुका था, वह सोचा कि काम कर चुका है था. As soon as he went near the horse's hoof, जैसे ही, as soon as जैसे means जैसे ही he went near the hoops, horse hoof यानी कि जैसे ही कि हॉर्स के हुप, यानी हुप मीन्स होता है दोस्तों खूर, ये खूर को कहते हैं. क्या किया, जैसे ही वह घोड़ा के खुर के नजदीक गया, ही वेंट गया, द हॉर्स गेव हिम ए माइटी किक. क्या कर दिया दोस्तों, घोड़ा जो है ये माइटी किक, एक जोरदार किक माने लात, यानी उसे एक जोरदार लात उसे मारा, गिव यानी दिया. द वुल्फ वेंट रोलिंग डाउन द फील्ड एंड रन अवे. क्या हुआ दोस्तों, भेड़िया जो था नीचे फील्ड में, द रोलिंग डाउन द फील्ड यानी कि फील्ड में क्या हो गया, लुढ़कते हुए वेंट गया, एंड रन अवे और भाग गया. इस कहानी का मोरल क्या है प्यारे दोस्तों, बी वेयर ऑफ ट्रिकर्स इन द डिस्ग्यूज ऑफ फ्रेंडशिप. क्या कहा, यानी कि ट्रिकर्स चालबाज, यानी कि चालबाज से क्या होना चाहिए, हमेशा सावधान होना चाहिए. इन द डिस्ग्यूज ऑफ फ्रेंड यानी कि दोस्त के रूप में भेष बदल के, या कह रहा है कि यहाँ पर इसका अर्थ होगा दोस्तों डिस्ग्यूज ऑफ द फ्रेंड्स, यानी दोस्त के रूप में भेष बदल करके आने वाले चालबाज से क्या होना चाहिए, सावधान होना चाहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर इंग्लिश लर्नर.